मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस माह विदेश यात्रा पर जाएंगे। सीएम प्रदेश में निवेश के लिए 2 देशों की यात्रा भी करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को लुभाने के लिए दुबई और स्पेन जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा 13 से प्रारंभ होगा। सीएम 7 दिन तक विदेश में रहेंगे। सीएम मोहन यादव ने आशा जताई है कि मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश की संभावनाएं तलाशने की दिशा में ये प्रवास एक बड़ा कदम साबित होगा। ये एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दोनों देश जाएंगे। मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को बताया कि प्रदेश में निवेश के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके लिए राज्य का एक प्रतिनिधिमंडल दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएगा। 13 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल व्यावसायिक बैठकों और विभिन्न कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग करेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश की संभावनाएं तलाशने की दिशा में दोनों देशों का ये प्रवास एक बड़ा कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री यादव 24 से 30 नवंबर 2024 के बीच यूके और जर्मनी गए थे। वहां उन्होंने निवेशकों के साथ बातचीत की थी। उनकी दूसरी यात्रा 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच यूके, जर्मनी और जापान की यात्रा की। इन यात्राओं का मकसद प्रदेश में निवेश लाना था। जर्मनी और यूके की यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ 15 लोग गए थे। जापान की यात्रा में 12 लोग साथ थे। इनमें एक पत्रकार, एक वीडियो पत्रकार, एमपीआईडीसी के सलाहकार, एमपीआईडीसी के नॉलेज पार्टनर, आईएएस अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल थे। देखिए, निवेश के लिए खास करके हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से, किसानों की उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने की दृष्टि से, महिलाओं और युवाओं की बेहतरी के लिए, गरीब से गरीब आदमी की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए राज्य के समृद्धि के कारण से हम लगातार प्रवास भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है, धीरे धीरे करके हमारे सभी सेक्टर में पूरे देश का आकर्षण बढ़ा है। राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी मैं इसी प्रवास में लगातार लगा हूँ। बीते साल हम चार अलग अलग देशों में गए थे। इस साल मैं 13 तारीख से 19 तारीख तक स्पेन और दुबई की यात्रा में रहने वाला हूं, जहां हम निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ करके हमारे अपने यहां समृद्धि की दृष्टि से परस्पर एक दूसरे का लाभ लें। हम उनसे उनका उद्योग लगवाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार दिलवाएंगे, वाजिब दाम पर उनकी वस्तुएँ मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार का माहौल बना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लगातार वो इसी प्रकार से राज्यों को अपने अपने मार्ग विकास के खोलने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब राज्य समृद्ध होगा तो क्षेत्र में उसका निश्चित रूप से लाभ मिलते ही। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो 2 देशों का दौरा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इनके साथ तमाम अधिकारी भी होंगे। 6 दिवसीय विदेश यात्रा ये होगी। निवेश लाने के लिए दुबई और स्पेन पर फोकस है। आपको बता दें कि जब सरकार बनी थी उसके कुछ महीनों के बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश यात्रा की थी और उनका मुख्य मकसद था कि प्रदेश में निवेश कैसे आए। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार कॉन्क्लेव का आयोजन भी करती है, चाहे ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की बात करें या फिर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने लुधियाना में भी एक स्पेशल सेगमेंट का आगाज किया था, जिसमें लुधियाना में पंजाब के निवेशकों को भी मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित किया गया था। और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश की यात्रा पर होंगे और विदेशी निवेशकों को कैसे मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करें, इसका प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं। आकाश, मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें या फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, मध्य प्रदेश में निवेश कैसे लाएं, रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, लगातार हम प्रयास देख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर भी जाने वाले हैं। किस तरीके से निवेश आएगा, क्या अपडेट है आपके पास? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार लगातार मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने को लेकर न सिर्फ प्रयास कर रही है बल्कि धरातल पर वो नजर भी आ रहा है। यही कारण है कि पहले प्री प्लानिंग के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की पदभार ग्रहण किया था उसके बाद ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश में सिर्फ शासकीय रोजगार नहीं बल्कि निजी सेक्टर में भी रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जो है सृजित किए जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। यही कारण है कि एक तरफ केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं युवाओं के लिए स्टार्टअप के जरिए
उनकी ट्रेनिंग की तमाम व्यवस्थाएं जो है मध्य प्रदेश में करने को लेकर सरकार एक्शन में नजर आई। और अब उसी कड़ी में जो है हमने देखा कि मध्य प्रदेश में पहली बार जो है तमाम रीजनल कॉन्क्लेव्स के आयोजन किए गए, जहां पर एक पूरी तरीके से रूपरेखा बनाई गई कि किस किस रीजन में किस किस तरीके की इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, और उसको एक तरीके से प्लानिंग करके उसको धरातल पर उतारने के लिए सरकार का एक विजन, सरकार ने एक रूट मैप तैयार किया था। उसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश में इन तमाम रीजनल कॉन्क्लेव्स के बाद GIS का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम देशों के कई विदेशी देशों के जो है प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे। बड़ी बड़ी कंपनी और जो उद्योगपति हैं उन्होंने इसमें शिरकत की थी। वहां पर कई सारे MOU साइन हुए और उसके बाद कई सारे रोड शो भी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किए, देश में ही कई सारे बड़े राज्यों में। और अब इससे एक कदम आगे निकलकर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यूरोप और लंदन की विदेश यात्रा कर चुके हैं। वहां पर भी तकरीबन अगर हम बात करें तो यूरोप में 60,000 करोड़ के जो है निवेश प्रस्ताव जो है राज्य सरकार को मिले थे जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूरोप और लंदन के दौरे पर गए थे। और उसके बाद अब ये एक बड़ा दौरा जो है सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का होने वाला है, जहां पर दुबई और स्पेन जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दो देशों की यात्रा करने के लिए जो है रवाना होने वाले हैं। 3 दिवसीय ये दोनों यात्राएं रहने वाली है। पहले दुबई पहुंचेंगे, उसके बाद स्पेन जाएंगे। और निश्चित रूप से किस तरीके से मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और क्या तमाम सुविधाएं मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को दी जा रही हैं, चाहे हम बात करें लैंड बैंक की, पूरे देश में अगर सबसे बड़े लैंड बैंक की अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। और उसके साथ साथ तमाम जो सब्सिडीज हैं, क्योंकि अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई भी उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश करता है तो उसके लिए अलग अलग नीतियां जो है मध्य प्रदेश सरकार ने GIS में जिसको लॉन्च किया था, उन नीतियों के जरिए जो है मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने की और ये उद्योगों की स्थापना की कोशिश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है। और यही कारण है कि इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखना होगा कि जब दुबई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि होटल इंडस्ट्री में एक बड़ा स्कोप मध्य प्रदेश में है, क्योंकि हम देखें कि लगातार मेडिकल टूरिज्म की बात मध्य प्रदेश में की जा रही है। टूरिज्म की तो अपने आप में मध्य प्रदेश टूरिज्म के मामले में वैसे ही अव्वल नंबर पर आता है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश की जो खूबसूरत स्थान है, पिकनिक स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट और इसके स्पॉट अलावा हैं, आकाश वो देखिए, पूरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जो व्यापार और इंडस्ट्रियल एरिया में जो नीतियां हैं उसको भी फ्लेक्सिबल किया जाएगा ताकि जो निवेशक हैं वो आसानी से निवेश कर सके, उन्हें कोई समस्या ना हो। ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो बड़ी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। जब बड़ी इंडस्ट्रीज स्थापित होती हैं तो उसको लेकर उन्हें मैनेज करने के लिए, कच्चा माल उन तक पहुंचाने के लिए, अलग अलग सर्विस पहुंचाने के लिए छोटे उद्योग भी फलते फूलते हैं। तो क्या बड़े उद्योगों, फैक्ट्रीज के साथ साथ लघु उद्योगों की तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है? निश्चित रूप से यही कारण है कि MSME भी इसी के साथ जुड़ा हुआ सीधे तौर पर ऋषभ नजर आता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से कोई भी बड़ा उद्योगपति जब मध्य प्रदेश में, क्योंकि खास तौर पर विदेशी कंपनियां जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करेंगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के जिस भी हिस्से में वो चाहेंगी वहां पर उनके लिए न सिर्फ लैंड उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि जो सिंगल विंडो प्रणाली की बात की जाती थी उससे एक कदम आगे बढ़कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि अब जो है संबंधित विभाग का जो अधिकारी है, यानी एक IAS अफसर, लगातार जब तक वो उद्योग स्थापित मध्य प्रदेश में नहीं हो जाता और स्थापित होने के बाद जब तक वहां पर प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाता, तब तक एक IAS अधिकारी पूरी तरीके से उस कंपनी की मदद करेगा। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है। इसके जरिए एक कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश में जो गुड गवर्नेंस है उसका एक संदेश देने की कोशिश है। इसके अलावा जो निवेशक मध्य प्रदेश में रुचि दिखा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको भी ये बताने की कोशिश है कि अगर वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने आते हैं, मध्य प्रदेश में जो है अगर अपना फर्म या अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, अपनी इकाई की स्थापना करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको यहाँ पर न सिर्फ बेहतर वातावरण मिलेगा, सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली के तहत उनको तमाम जो परमिशंस हैं वो जल्द से जल्द दी जाएंगी। और इससे एक कदम आगे बढ़कर सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया। और सब्सिडी के अलावा अगर हम बात करें तो एक ऐसा अधिकारी भी जो है तैनात रहेगा जो कंपनी की हर समय मदद करेगा।
करेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इनिशिएटिव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है और यही कारण है कि दुबई की बात करें चाहे स्पेन की बात करें, इन दो देशों की जब यात्रा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे तो पूरा मध्य प्रदेश का कल्चर वहां पर देखने को मिलने वाला है। वहां पे मध्य प्रदेश की जो निवेश नीति है वो क्या रहने वाली है, अगर कोई कंपनी मध्य प्रदेश में रोजगार सृजित करने के लिए यहाँ आती है तो उसकी क्या पॉलिसीज है, तमाम चीजों को जो है 1-to-1। खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर जो तमाम उद्योगपति हैं उनसे 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं, मतलब सीधा संवाद होगा। यानी वहां पर जो करार होंगे, जो तमाम चीजें होंगी, जो एमओयू साइन किए जाएंगे, उसको एग्जैक्ट जो है धरातल पर उतारा जाएगा। और इसके अलावा भी लुधियाना में जिस तरीके से अट्रैक्टिव सेशन हुआ था उस दौरान भी 1-to-1 निवेशकों से मुख्यमंत्री ने की थी। आकाश, एक बात आपसे और समझना चाहेंगे, जब भी कोई अच्छा प्रयास होता है, अच्छा काम होता है, तो जो आलोचक होते हैं वो भी बाजारों में सक्रिय हो जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार निवेश लाने के लिए काम कर रही है, आलोचक भी सक्रिय हैं। आलोचक कह रहे हैं कि एमओयू तो साइन हो जाते हैं, 1-to-1 चर्चा भी हो जाती है, निवेशक भी आ जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री नहीं लगती। काफ़ी टाइम हो गया है, मध्य प्रदेश सरकार अभी इस वक्त एक कॉन्क्लेव तो लगातार कर रही है, लेकिन क्या कहीं फैक्ट्रीज लगी, कहीं निवेश आया, किसी व्यापारी ने कोई सक्रियता दिखाते हुए कहीं पर कोई फैक्ट्री स्थापित की, कोई उद्योग धंधा स्थापित किया? सरकार इन आलोचकों से निपटने के लिए क्या काम कर रही है? क्या जमीनी स्तर पर कोई काम शुरू हो गया है? निश्चित रूप से, और यही कारण है कि जो तमाम कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं इसीलिए ऋषभ किए जा रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार इसका भी एक रोड मैप तैयार कर रही है, क्योंकि अगर मैं बात करूं देश में ही जिस तरीके से तमाम आयोजन जो मध्य प्रदेश की सरकार ने किए थे उसका व्यापक असर देखने को भी मिला। क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ प्रस्ताव नहीं, कितने रोजगार सृजित हुए, किस तरीके से हुए, इसका आंकड़ा भी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है। सीधे तौर पर अगर हम देश की बात करें तो जब मुंबई में एक बड़ा कॉन्क्लेव किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उस समय जो है तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आए थे, जिसके जरिए 1 लाख से ज्यादा जो है जॉब सृजित होंगी, इस तरीके की बात की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से तमाम जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी करार हुए, हमने देखा जीआईएस के दौरान भी चाहे अडानी ग्रुप हो, उसने भी जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक बड़ी फैक्ट्री लगाने की बात कही है। तो ये तमाम चीज़ें इनिशियली अभी नज़र नहीं आ रही धरातल पर, और यही कारण है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन तकरीबन मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, उसके बाद जो है धरातल पर धीरे धीरे चीजें आने लगेंगी। लेकिन इससे एक एटमॉस्फेयर जरूर डेवलप हो रहा है। जिस तरीके से आप भी ऋषभ इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कोई बड़ी फैक्ट्री किसी स्थान पर अपनी फैक्ट्री लगाने का ऐलान ही करती हो, उसके बाद ही उस जमीन के आसपास के जो तमाम इलाके होते हैं वहां पर जो है सीधे तौर पर रोजगार के अवसर सृजित होना शुरू हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो, उसकी भी एक बानगी है कि सीधे तौर पर आसपास की जो जमीन है उनके रेट्स भी बढ़ते हैं, और इसके अलावा जो छोटी छोटी एमएसएमई इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी वहां पर स्थापित होने लगती हैं। कई तरीके की छोटी सर्विस होती हैं जो बड़े उद्योगपतियों को जरूरत उसकी होती है, बड़े निवेशकों को जरूरत होती है, और जिसका फायदा छोटे लघु उद्योगों को भी मिलता है। हालांकि सरकार प्रयास तो कर रही है, और ये प्रयास कितनी जल्दी जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगेंगे आकाश, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।